नमस्कार, पहला प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लक्ष्मीचंद ब्लॉग्स में। आज की वीडियो भी हमारे धरना प्रदर्शन की है, जो कि अतिथि शिक्षक संगठन चंपावत के द्वारा कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत में की गई थी। तो इसी की वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं कि कैसे हमारे शिक्षक साथियों ने क्या योजनाएं बनाई, क्या रणनीति बनाई और क्या उनके विचार थे इस धरने को लेकर, क्या उनकी समस्याएं थी जिसके कारण आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बाकी की जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। देखते रहिए वीडियो। सब कुछ जानकारी ले ली मेरी से, लेकिन अंत में ये कहा कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा। मैंने कहा हे भगवान, यहीं पे तो रह गया फिर, ये कब तुम्हारा आदेश आएगा। लेकिन तुम्हारा आदेश ये है कि कहाँ पे लिखा है कि जून और जनवरी का नहीं देना है, मुझे वो दिखा दो, मैं आपके यहाँ आऊंगा ही नहीं। वो मौखिक तौर पर हो रखा है। मैंने कहा साहब मौखिक तौर पर हो रखा है तो मौखिक तौर पर हम भी तो एक आदेश ऐसा भी तो आया था, लेकिन अन्य जिलों और अन्य ब्लॉकों में तो मिला है, लेकिन हमें तो दे दो, मौखिक तौर पर नहीं मिलेगा। लेकिन फिर रही बात, अब देखिए अब हमारा यानी संख्या बढ़ता है। फिर भी मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे जो हम 2015 से जो लगे हैं, 2015 से हम जो देख रहे हैं, वो लोग इतने संघर्षशील हैं। हमारे साथ की मैडम लोग हैं वो हैं, और फिर भी नए हमारे शिक्षिका बहना है, उतनी दूर से मुलाकोट से राकेश बिनवाल जी आए हैं। लेकिन जिनमें जोश है, जिनको उम्मीद है कि हमने संघर्ष करना है और संघर्ष के साथ ही हमें जो है आगे बढ़ करके नौकरी पानी है और हमने इसमें से रहना है। लेकिन उन लोगों में फिर भी उनको मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन उन लोगों में अभी भी है कि वास्तव में अतिथि शिक्षक में अभी बहुत कुछ है। लेकिन ऐसा दिल मत तोड़ो और एकदम निराश मत हो कि हमने कुछ हमारे पास 25,000 मिलते हैं। अरे भाई लोगों, ये देखो 25,000 रुपये अभी मिलते हैं, हम कल के दिन घर बैठ के फिर क्या 25,000 रुपये, फिर तो हम इधर उधर भटकते रहेंगे। लेकिन रही बात यहाँ के कुछ सीओ साहब तो है ही, वो कहते हैं, यहाँ के अधिकारी लोग तो हैं, लेकिन मैं संदीप बाबू जी से ये भी संदेश करना चाहता हूँ कि जब हमारे हित में कोई आदेश आते हैं तो रात के 12 बजे घर से टाइप करके सीओ साहब को भेज देते हैं, हमारे अहित में आएगा। लेकिन जो महिला और जो परसों जो आदेश आया है उसका अभी कोई आता पता नहीं है। जब जाएंगे उनसे हम कहेंगे कि बना दो, तब वो बनाएगा, नहीं तो मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाबूजी लोग भी यहाँ के ऐसे हैं कि अति शिक्षक तो ऐसे छोड़ो, इनका काम तो ऐसे होते रहेगा, हमारा ऐसे कमजोर होते जाएगा। हमारी शिक्षिका बहन हमारे साथ नहीं देंगे, हमारे मतलब भाई लोग हमारे शिक्षक साथी साथ नहीं देंगे। हम देखो 2015 से लगातार कितनी बार देहरादून चले गए, इस बार तो मुझे अब फिर देहरादून देखने जैसी लग रही है। देखने जैसा लग गया है, अब फिर जाने के अब फिर मौका मिले, अब मौका हमें जो हम एकजुट रहेंगे कि भाई हुंकार भी भरनी है कि हमें आंदोलन करना है, कुछ करना है। लेकिन मेरी धावी जी से बात हुई परसों, धावी जी ने कहा रुको, अब 10 तारीख के बाद हम रेडी बनाएंगे। मेरी पूरी बात हुई, हमारा ये होना है वो होना है, लेकिन 10 तारीख के बाद एक विशाल आंदोलन हमारा जरूर होना है। आप लोग उसमें तैयार रहें, हम जरूर जाएंगे। जब 2015 से आज तक लगातार गए हुए हैं तो अब भी जाएंगे। लेकिन जो हमारे नए साथी हैं उनको भी जोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक बात हो, जाने वाले भी इतने ही हैं, इन्हीं में सभी साथी आए थे। उस टाइम क्या हुआ था, हमने कहा था कि भाई हम स्कूलों में अदर वर्क भी कर रहे हैं, हो गया तो हमारी सैलरी किस वजह से होगी जा रही है। और सबने एक निर्णय लिया था कि मैं बहुत दूर से हूँ, मेरा 700 किलोमीटर दूर है यहाँ से घर। नेचुरल बता रहा हूँ, देहरादून में भी है ठिकाना, परंतु वहाँ से 200 किलोमीटर और आगे गाँव, तो मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ। अगर आप लोग भी है ना, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो भूखा रहेगा। 25,000 रुपये में मेरा किराया लग जाता है। अगर मैं 2 बार घर चले जाऊँ, मेरा 25,000 रुपये किराया लग जाता है। सही बात। ठीक है, इसमें ना ये कोई दोहराया है कि भाई आप जो है जबरदस्ती करो। और हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। देखिए पहले क्या था कि परमानेंट के लिए लड़ेंगे, और इन्होंने कहाँ उलझा दिया, जियो पे जियो निकाल के सैलरी पे ले आए, छुट्टियों पे सैलरी। अब ये क्या करने वाले हैं, अगर दब गए ना, मैं बता रहा हूँ, मेरे सचिवालय में भी है, निदेशालय में भी जानने वाले हैं, तो ये हो सकता है कि संडे की सैलरी कट जाएगी। वो मैं कह रही थी, क्योंकि ये रास्ता वहीं की तरफ बन रहा है ना, और रास्ता ले जा रहे हैं ये लोग। आधार तो यही देंगे। उस दिन भी तो आप नहीं पढ़ा रहे हैं। इनको पता है कि गैस जो है इनका आगे सुप्रीम कोर्ट से, जब तक सुप्रीम कोर्ट में हम इनको जो है दरगा सकते हैं। बस 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 इनको ये पता है कि इनका जो काम है सारा सुप्रीम कोर्ट में है। इस समय हमारे लिए एक लाइन सुप्रीम कोर्ट से जो आई है वो भी हमारे लिए श्राप है एक हिसाब से। और इनको फिर मौका मिल गया अधिकारियों को भी और नेताओं को भी, भाई इनको जो है लटका दिया जाए।
बस है ना। और ये मैं बता रहा हूँ अभी तो सिर्फ आपका ग्रीष्म और शीतकालीन जा, हाँ हाँ संडे भी अगर हम दब गए संडे और जो अदर छुट्टी सर ये रहेगी, त्योहारों की जो छुट्टियां पड़ रही हैं ये बरसात की पड़ेगी ना, ये भी जाएगा। सब जाएगा। अरे ये सब सोच लो ये क्योंकि चीज़ वो है ना, आधार अब वही करना है बनाएंगे ना, कौन के लिए? है ना, ये बताओ, बरसात मेरे की घर छुट्टी में पड़ेगी भगवान उसमें की जाएगा, छुट्टी त्योहार की है, पड़ेगी उसमें जाएगा। लेकिन नौकरी जब करनी है तो दब के मत करो। बस है ना? बस बस हमारे स्कूल में भी ये चल रहा था कि लोहाघाट में काम हो रहा है, जानकीदार में काम हो रहा है, वहाँ हो रहा है। हमने बोला कोई करे कुछ करे, मैं अकेला हूँ, मैं लिख के देता हूँ, मेरे से क्या होगा, स्पष्टीकरण मांगे से क्या होगा, और कुछ नहीं होगा। आप सब्जेक्ट में भले ये सर कह रहे हैं कि आप चूज, ये बहुत बड़ी गलती हुई है जिन्होंने करा है। मैं तो 18 में चूज होके आया हूँ, है ना, मैरिड में। लेकिन जिन्होंने पहले से काम करा है, विरोध करे वो भी अच्छा है, लेकिन जिन्होंने करा है वो विरोध कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो है अब लग रहा है कि हमारे संडे के भी जाने वाले हैं। हाँ बहुत सारे लोगों की लग चुका है। सर अब मैं संडे हर- त्योहार मतलब ये हर 10 बरसात मिनट सब में खबर जाएगा। लेता हूँ निदेशालय से कि क्या चल रहा है, और हमारे विषय में इस समय कुछ भी कहीं पे कुछ नहीं चल रहा, कहीं से कहीं कहीं पे कुछ नहीं चल रहा। लेकिन आश्वासन देने के लिए कह रहा है कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। हो क्या रहा है कि इनको नीचे से खिसकाते रहो, जितनी कम संख्या होगी उतना ठीक रहेगा। बस 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 है ना, ये चल रहा है इस समय। काम पूरा ले लिया है, और काम देखिए आप हमारे स्कूल में, मतलब टीचरों की कमी हर स्कूल में है, हर जगह है, हर जगह। पूरे उत्तराखंड में ही है। टीचर जो परमानेंट वो भरे मिलेंगे वो प्राइवेट स्कूलों में और कहीं नहीं मिलेंगे। और सरकार की दयनीय स्थिति ये है कि जो परमानेंट उनके नीचे दब के रहते हैं, इनको पता है कि इनको हम कुछ नहीं कर सकते। और गेस्ट ये है कि हमारी संख्या बहुत कम है, लेकिन संख्या कम होने के बाद भी जितने हैं, अगर उतने से उसमें 50% आ जाए ना तो भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं यहाँ की बात करें ना, 280 लोग हैं, है ना, 280 में से हम 50 भी नहीं 50 भी नहीं है, आप बताओ। है ना, है अगर गिने जाए तो मुझे तो ये लगा ना, मैंने ग्रुप पे लिखा है। और ये अधिकारी क्या है, तानाशाही करते हैं इन फिर लोगों ऊपर का से। वेतन नहीं मिला आप हुआ है। देखिए उस टाइम इन्होंने क्या कहा कि और अगर लोगों बोर्ड को ड्यूटी नहीं करेंगे तो मैं अपने बाद यहाँ अभी नहीं नहीं आए होंगे। देंगे। आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। 40,000 घर पर कहीं ऐसे बहुत सारे आ लोगों का मैं ये नहीं आ मानता रहे हूँ, होंगे। बहुत सारे लोगों को मैं ये मानता हूँ जिनका घर भी इसी से चलता होगा। हमारा तो भाई सच बताऊँ खर्चा ही नहीं होता पूरा, सही 25,000 बात है रुपये सर। खर्चा ही कहाँ नहीं होता। होता 2 है? चक्कर घर लगे तो किराया लग गया 25,000 रुपये, है ना, परिवार अलग है, सब अलग है। लेकिन ये है जिनको करना है तो लड़ना पड़ेगा। और जो ये सोच रहे हैं कि ये पका हुई रोटी हमको मिलेगी, वो समझे जिस दिन संगठन साथ छोड़ेगा, जो गेस्ट संगठन बना हुआ है वो जो है उस दिन कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। यहाँ भी देखा आपने इनका फॉर्मूला जो RSS वालों का था कि जो नहीं जा रहा था उसको संगठन से बाहर कर दिया। मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, जो हमसे टकराएगा आवाज दो, हम एक हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। चोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। महोदय से प्लीज दीजिए ना, गया था मैं अभी बाहर वो मीटिंग में, बाकी बताया आपको, नीरज का फोन आया, अभी तो